विशाल बघेल। मैं आज आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हमारा जो चैप्टर है दोस्तों सिलोन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक पार्ट इसका हम दोस्तों पहले क्लियर कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल ही था। इस बार हम इस का जो दूसरा लेवल लेकर आए हैं, और वो लेवल है दोस्तों आइदर और वाला, यानी कि या तो वाली जो कंडीशन होती है, आज मैं आपको वो क्लियर कराने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस आइदर और को जो फॉलो करता है, ये कहां पर फॉलो करता है, यानी आइदर और वाली जो कंडीशन है वो कहां पर लग सकती है, तो वो मैं आपको स्टेप बता देता हूं। पहला स्टेप है जो हमें कंक्लूजन दिए हैं। जब भी हमें दो निष्कर्ष दिए जाएंगे, तो निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमेशा समान होने चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के समान होने चाहिए। सेकंड है हमारा सेकंड स्टेप दोस्तों, ये है कि जो पहला निष्कर्ष अगर नकारात्मक है तो दूसरा सकारात्मक होना चाहिए। अगर पहला सकारात्मक है तो दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना सा है कि दोनों कथनों में से एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन दोस्तों हमारी यह है कि इंडिविजुअली दोनों गलत होने चाहिए। यानी इंडिविजुअली अगर मैं चेक करूं, दोनों को स्पेशली चेक करूं, तो दोनों गलत होने चाहिए। यानी पहला भी गलत हो और दूसरा भी गलत हो, तो वहां पर दोस्तों डेफिनेटली आइदर और वाली कंडीशन लगेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये क्या है। जैसे कि दोस्तों मेरा फर्स्ट वाला निष्कर्ष है, मैं निष्कर्ष की बात करता हूं। कुछ ए बी है, कोई ए बी नहीं है। कुछ ए बी है और कोई ए बी नहीं है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये ए है और इसका ये पार्ट बी है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार का मुझे डायग्राम दिया गया है, मैं भी कथन नहीं दे रहा हूं आपके लिए, मैं केवल निष्कर्ष से आपको समझाना चाहता हूं कि जो आइदर और वाली कंडीशन है वो कहां पर लग सकती है। तो अगर ये हमारा डायग्राम है दोस्तों कि कुछ ए बी है या कुछ भी ए है, तो डायग्राम इस प्रकार से होगा। अब यहाँ मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि कुछ ए बी है, पहला कथन, तो कुछ ए बी है, ये बिल्कुल सही है। कोई ए बी नहीं है, तो कोई ए बी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट बिल्कुल सेम है। एक कथन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आइदर और वाली कोई कंडीशन नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर एक कथन एकदम सही है और दूसरा गलत है। मैंने आपको आइदर और की कंडीशन के लिए जो स्टेप बताए हैं वो 3 स्टेप दोस्तों ये हैं। पहला स्टेप है कि दोनों कथन निष्कर्ष मुझे दिए जाएंगे, दोनों निष्कर्ष के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होने चाहिए। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर एक कथन पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई है दोस्तों कि दोनों ही कथन इंडिविजुअली रूप से गलत होने चाहिए। यानी कि अगर मैं दोनों को अलग अलग चेक करूं तो ये भी गलत हो, ये भी गलत हो, वहां पर आइदर वाली कंडीशन लगेगी। अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्तों आपके सामने। कुछ लड़कियां फूल हैं, कुछ फूल किताबें हैं, पहला निष्कर्ष है दोस्तों कुछ लड़कियां किताबें हैं, कुछ लड़कियां किताबें हैं। सेकंड निष्कर्ष है दोस्तों
कोई लड़की किताब नहीं है, कोई लड़की किताब नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कथन से। कुछ लड़कियां फूल हैं, तो अगर ये वाला पार्ट मेरा लड़कियों का है तो इसका कुछ पार्ट दोस्तों फूल हो जाएगा, क्योंकि कुछ लड़कियां फूल हैं। तो ये अगर पूरा पार्ट लड़कियों का है तो इसका ये कुछ पार्ट मैंने फूल में ले लिया। अगला कथन है दोस्तों, कुछ फूल किताबें हैं, तो यह फूल का कुछ पार्ट जो है वो किताबें हैं, फूल का कुछ पार्ट किताबें हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो डायग्राम नंबर फर्स्ट हुआ। इस डायग्राम को मैं एक और तरीके से बना सकता हूं, जैसे कुछ लड़कियां फूल हैं, तो अगर ये पार्ट लड़कियों का है तो लड़कियों का कुछ पार्ट फूल हो जाएगा। अगले कथन में दोस्तों कहा गया है कि कुछ फूल किताबें हैं, कुछ फूल किताबें हैं, लेकिन कुछ लड़कियां भी तो किताबें हो सकती हैं। मुझे मना नहीं किया गया कि लड़कियां किताबें नहीं हैं, तो लड़कियों का भी कुछ पार्ट किताबों में हो सकता है। तो ये भी मेरा डायग्राम एकदम सही है और ये भी डायग्राम एकदम सही है। अब कुछ बच्चों को एक डाउट होगा कि ये वाला डायग्राम कैसे सही है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यहाँ कुछ फूल किताबें हैं ये कहा गया है, तो कुछ फूल किताबें हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ लड़कियां भी तो किताबें हो सकती हैं, मुझे मना नहीं किया। मेरे दोनों ही डायग्राम में ये दोनों कथन फॉलो हो रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब मैं देखता हूं निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष मैंने देखा, कुछ लड़कियां किताबें हैं, तो कुछ लड़कियां किताबें नहीं हैं, कुछ लड़कियां किताबें नहीं हैं। इंडिविजुअली अगर मैं चेक करता हूं तो पहला वाला बिल्कुल गलत है। कुछ लड़कियां किताबें यहां से नहीं है, यहां से हैं, एक में गलत तो सब में गलत, तो गलत। अगला वाला चेक करो, कोई लड़की किताब नहीं है, कोई भी लड़की किताब नहीं है, कोई लड़की किताब नहीं है, कोई लड़की किताब यहाँ पर है वहां पर नहीं है। अगर एक में फॉलो नहीं करता तो गलत। तो इंडिविजुअली दोस्तों मैंने चेक किया तो दोनों ही निष्कर्ष रॉन्ग है, दोनों ही गलत हैं। अब मैं देख लेता हूं कि लड़कियां किताब, लड़कियां किताब, ये दोनों ही जो निष्कर्ष हैं उन दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे हैं दोस्तों, समान है। दूसरी कंडीशन भी हमारी आगे वाली फॉलो करती है। पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, दोनों इंडिविजुअली चेक करने पर रॉन्ग है। दूसरी कंडीशन है सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के समान है। तीसरी कंडीशन मैंने दोस्तों बताई थी कि एक कथन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो दोस्तों ऑब्वियस अच्छी बात है कि यहाँ पर आइदर वाली कंडीशन लगेगी, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। इसका आंसर होगा दोस्तों या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। अब क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर मैं अपने डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में लड़कियों का कोई भी पार्ट किताब नहीं है, इसमें लड़कियों का थोड़ा सा पार्ट किताब है, और दोनों ही निष्कर्ष मेरे पास हैं, कुछ लड़कियां किताबें हैं या कोई लड़की किताब नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि या तो लड़की किताब होगी या नहीं होगी। तो या तो कथन फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है। तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से समझ में आया होगा कि आइदर और वाली कंडीशन क्या होती है। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि इसमें आइदर और वाली कंडीशन लग सकती है तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है दोस्तों कि दोनों ही निष्कर्ष के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, लड़की किताब लड़की किताब। अगर एक कथन पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। देखिए पहला वाला सकारात्मक है दूसरा वाला नकारात्मक है, नहीं आ रहा है। और तीसरी कंडीशन दोस्तों हमारी यहाँ पर ये है, पहली कंडीशन दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, दूसरा एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और तीसरी सबसे स्पेशल कंडीशन है दोस्तों कि दोनों ही कथन गलत होने चाहिए। अगर इंडिविजुअली हम लोग चेक कर रहे हैं तो दोनों ही कथन गलत होने चाहिए। अब इसमें तीनों कंडीशन दोस्तों फॉलो हो रही हैं, तो मैंने आइदर और वाला केस लगा दिया, आंखें बीच के लगा दिया, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी गांव कस्बे हैं, पहला कथन है
सभी गांव कस्बे हैं। अगला कथन है दोस्तों, कोई भी कस्बा शहर नहीं है। कोई भी कस्बा शहर नहीं है। नेक्स्ट कथन है दोस्तों, सभी शहर राज्य हैं। सभी शहर जो है वो राज्य है। अब मैं निष्कर्ष की बात कर लेता हूं दोस्तों। पहला निष्कर्ष है, कुछ गांव राज्य हैं, कुछ गांव राज्य हैं। सेकंड निष्कर्ष है दोस्तों, कोई भी राज्य गांव नहीं है। कोई भी राज्य गांव नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने देखा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, डायग्राम बनाना है दोस्तों। मैं डायग्राम बना लेता हूं। सभी गांव कस्बे हैं। अगर ये वाला पार्ट मेरा गांव है तो ये सभी गांव किसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों, कस्बे के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि तो सभी गांव क्या है, कस्बे हैं। तो गांव का पूरा पार्ट कस्बे के अंदर आ जाएगा। कोई भी कस्बा शहर नहीं है। शहर का कोई भी पार्ट कस्बे को टच नहीं करेगा। अगर कस्बे को टच नहीं करेगा तो गांव को भी टच नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगला है, सभी शहर राज्य हैं। ये जो सभी शहर हैं, ये सारे शहर राज्य के अंदर आते हैं, ये राज्य के अंदर आते हैं। अब दोस्तों ये नहीं कहा गया कि राज्य का और गांव का या राज्य का और कस्बे का कोई संपर्क है या नहीं है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। ये कहता है कि गांव राज्य हैं, कुछ गांव राज्य हैं, यानी कि गांव का कुछ पार्ट राज्य के अंदर आता है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं इस डायग्राम को इस तरीके से बनाना चाहूं, ये गांव है और ये सभी गांव कस्बे के अंदर आएंगे, ये शहर है। शहर का कोई भी पार्ट कस्बे को टच नहीं करेगा। कोई भी कस्बा शहर नहीं है। अब कहा गया है कि सभी शहर राज्य हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पार्ट इस प्रकार से भी तो बन सकता है, सभी शहर राज्य हैं तो कुछ गांव या कुछ कस्बे भी तो राज्य हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में मेरे ये जो तीनों कथन है वो फॉलो करते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब मुझे निष्कर्ष देखना है दोस्तों, कुछ गांव राज्य हैं। क्या कुछ गांव राज्य हैं? गांव राज्य यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। एक कंडीशन में फॉलो नहीं करता तो गलत माना जाएगा। कोई भी राज्य गांव नहीं है। कोई भी राज्य का कोई भी पार्ट गांव नहीं है, यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ राज्य का कुछ पार्ट गांव है तो यहाँ पर गलत है। तो दोनों में सही होगा तभी सही माना जाएगा दोस्तों। एक इसमें गलत है, एक इसमें गलत है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये दोनों ही निष्कर्ष इंडिविजुअल रूप से गलत हैं। अब मुझे चेक करना है कि दोनों इंडिविजुअल रूप से गलत हैं, तो इसमें आइदर और की कंडीशन तो नहीं लग रही दोस्तों। तो मैं चेक कर लेता हूं। आइदर और के लिए पहली कंडीशन सफिशिएंट है कि दोनों इंडिविजुअल रूप से गलत हैं, एक कंडीशन फॉलो करते हैं। दूसरा देखना है कि एक कथन नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोस्तों पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो करते हैं ये। अब तीसरी कंडीशन देखनी है दोस्तों कि दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। तो मैंने देखा गांव राज्य, बिल्कुल ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब दोस्तों डेफिनेटली इसमें क्या लगेगा, आइदर और वाली कंडीशन लगेगी। तो या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, या तो फर्स्ट अथवा सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला कथन है दोस्तों, सभी सेब आम हैं। सभी सेब आम हैं, कुछ आम संतरे हैं। कुछ आम
निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब संतरे हैं। सेकंड वाला निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, कुछ सेब संतरे नहीं हैं, कुछ सेब संतरे नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों मैं देख लेता हूं। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो मैंने देखा सभी सेब आम हैं। अगर ये वाला पार्ट मेरा सेब है तो ये सभी सेब क्या हो जाएंगे दोस्तों, आम के अंदर आ जाएंगे। सेकंड वाला जो कंक्लूजन है, स्टेटमेंट दिया गया है कुछ आम संतरे हैं, आम का कुछ पार्ट संतरा है, तो आम का कुछ पार्ट संतरा है। अच्छा दोस्तों, इसी डायग्राम को दूसरे प्रकार से बना सकता हूं। सभी सेब आम हैं, यानी कि सेब का पूरा पार्ट किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, आम के अंदर आ जाएगा, सभी सेब आम हो जाएंगे। अगले वाला जो कथन है उसमें कहा गया है कि कुछ आम संतरे हैं, तो कुछ आम संतरे हैं दोस्तों, तो कुछ सेब भी तो संतरे हो सकते हैं, कुछ सेब भी तो संतरे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कहीं भी मना नहीं किया गया कि कोई भी आम संतरा, कोई भी सेब संतरा नहीं है, ऐसा मुझे कहीं भी गिवन नहीं है। अब मैं अगर चाहे इस कंडीशन को देख लूं और चाहे सेकंड वाले कंडीशन को देख लो, इसमें ये दोनों ही टर्म्स फॉलो हो रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों मैं निष्कर्ष चेक कर लेता हूं। निष्कर्ष की खासियत दोस्तों ये होती है कि कोई भी निष्कर्ष अगर दोनों डायग्राम में सही है तभी वो सही माना जाएगा, एक में सही है दूसरे में गलत है तो वो हमेशा गलत माना जाएगा। सही होने के लिए उसको दोनों से पास होना पड़ेगा जब वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ सेब संतरे हैं, तो सेब का कुछ पार्ट संतरे के अंदर आना चाहिए। सेकंड वाले में सेब का पार्ट संतरे में आ रहा है, सेकंड वाले के अनुसार सही है, लेकिन फर्स्ट वाले में सेब का कोई भी पार्ट संतरे के अंदर नहीं आ रहा, तो फर्स्ट वाले के अनुसार गलत है। एक में सही एक में गलत, तो मतलब गलत ही माना जाएगा, दोनों में सही होगा तभी सही माना जाएगा। आगे मैं देख लेता हूं, कुछ सेब संतरे नहीं है, यानी कि सेब जो है कुछ सेब संतरे नहीं है। तो यहाँ पर मैं देखूं कुछ सेब संतरे हैं लेकिन कुछ नहीं है, यहाँ पर तो कोई भी सेब संतरा नहीं है, यानी कि इसमें इसके अनुसार सही है लेकिन इसके अनुसार गलत है। तो दोस्तों ये भी गलत है। इंडिविजुअली चेक करने पर दोनों कैसे हैं, गलत हैं। अगर दोनों गलत हैं तो मैं देख लेता हूं कि इसमें दोनों गलत है, ये आंसर होगा या आइदर वाली कंडीशन लग रही है। तो आइदर वाली कंडीशन के लिए दोस्तों पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि इंडिविजुअली दोनों कैसे हैं, गलत हैं। अगले की बात करें तो अगला स्टेप होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों का सेम। दूसरा स्टेप भी फॉलो होता है दोस्तों। तीसरा स्टेप है हमारा दोस्तों, तीसरा स्टेप हमारा क्या है, तो तीसरा स्टेप हमारा दोस्तों ये फॉलो होना चाहिए कि एक कथन पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो एक कथन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोस्तों तीनों ही हमारे स्टेप इसमें फॉलो हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें 101% या तो यानी आइदर वाली कंडीशन ही लगेगी, या तो फर्स्ट या सेकंड फॉलो करता है, अनुसरण करता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आइदर और वाली कंडीशन आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आई होगी। एक अंतिम क्वेश्चन दोस्तों हम लोग और ले लेते हैं अपने इस क्वेश्चन का। एक अंतिम क्वेश्चन, पहला कथन है दोस्तों कुछ मेज घड़ी हैं। सेकंड कथन है दोस्तों कुछ घड़ी लैंप हैं, कुछ घड़ी लैंप हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। पहला निष्कर्ष है कुछ मेज लैंप हैं, कुछ मेज लैंप हैं। सेकंड है कुछ मेज लैंप नहीं है, कुछ मेज या कोई
मेज लैंप नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हम कहां से बनाते हैं? स्टेटमेंट से बनाते हैं, कथन से बनाते हैं। कुछ मेज घड़ी हैं, तो अगर ये वाला पार्ट मेरा मेज है तो इसका कुछ पार्ट दोस्तों घड़ी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ मेज घड़ी हैं। सभी मेज घड़ी नहीं है, कुछ मेजें घड़ी हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट है कुछ घड़ी लैंप हैं, तो घड़ी का कुछ पार्ट दोस्तों क्या हो जाएगा? लैंप हो जाएगा। इसी डायग्राम को मैं इस प्रकार से भी दोस्तों बना सकता हूं। कुछ मेज घड़ी हैं, यानी अगर ये वाला पार्ट मेज है तो इसका कुछ पार्ट घड़ी हो जाएगा। अब कहा गया है कुछ घड़ी लैंप हैं, तो कुछ घड़ी लैंप हैं तो कुछ मेज भी तो लैंप हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मना नहीं किया गया कि कोई भी मेज लैंप नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया। तो मैं कुछ मेजों को लैंप भी बना सकता हूं। तो चलिए दोस्तों इसका चेक कर लेते हैं। कुछ मेज लैंप हैं, कुछ मेज लैंप हैं, इसका मतलब यह है कि मेज का कुछ पार्ट लैंप के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं देखूं लैंप और मेज में कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर लैंप और मेज में कनेक्शन है, मतलब एक डायग्राम में गलत एक में सही। एक में गलत है तो वो गलत ही माना जाएगा दोस्तों। अगला मैंने देखा कोई मेज लैंप नहीं है, यहां से मैंने देखा कोई मेज लैंप नहीं है, तो यहां से बिल्कुल सही है, लेकिन यहां कुछ मेज लैंप हैं, यहां के अनुसार गलत है। अब एक में गलत है तो ये गलत माना जाएगा दोस्तों। तो मैंने देखा इंडिविजुअली चेक करने पर दोनों ही कथन गलत हैं दोस्तों। अगर इसको मैं देखूं कि ये बाकी स्टेप जो है मेरे आइदर और वाले उनको फॉलो करता है क्या, तो मैंने देखा मेज लैंप सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों सेम है। पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है दोस्तों, ये भी फॉलो करता है। और इंडिविजुअली चेक करने पर दोनों गलत हैं, तो तीनों स्टेप को दोस्तों ये फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आइदर और वाली कंडीशन इसमें लगेगी। तो या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। अब दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, अगला जो भी रीजनिंग का लेक्चर होगा उसमें उनको चेक करूंगा मैं। तो चलिए दोस्तों होमवर्क में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें स्टेटमेंट आपको गिवन है कुछ किताबें नोट्स हैं, कुछ किताबें नोट हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट है दोस्तों सभी किताबें व नोट्स समान हैं। सभी किताबें और नोट समान हैं, सभी किताबें और नोट समान हैं, कोई भी किताब टेस्ट नहीं है। तीसरा कथन है कोई भी किताब टेस्ट नहीं है। निष्कर्ष लिख लेते हैं दोस्तों। पहला निष्कर्ष है, फर्स्ट वाला कंक्लूजन है, कुछ टेस्ट नोट नहीं है, कुछ टेस्ट नोट नहीं है। सेकंड वाला निष्कर्ष है दोस्तों कोई भी सामान टेस्ट नहीं है, कोई भी सामान टेस्ट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख देता हूं।
दो एक नहीं है, पहला वाला कथन है कुछ दो एक नहीं है। सेकंड वाला स्टेटमेंट है दोस्तों सभी एक चार हैं। थर्ड वाला स्टेटमेंट है दोस्तों सभी दो तीन हैं, सभी दो तीन हैं। निष्कर्ष लिख देता हूं दोस्तों इसका। फर्स्ट वाला निष्कर्ष है कुछ तीन चार हैं, कुछ तीन चार हैं। सेकंड वाला निष्कर्ष है दोस्तों कुछ चार तीन नहीं है, कुछ चार तीन नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही आइदर वाले केस हों, ऐसा भी हो सकता है कि ये विदाउट आइदर वाले केस हों। तो आपको अपने कॉमन सेंस का यूज करना है और सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आई होप लाइक इट। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लाइक करें मेरे चैनल को दोस्तों।